हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 2 देखते हैं, स्कल्पचर। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आर्किटेक्चर कवर कर लिया। स्कल्पचर्स में सबसे पहले हड़प्पन स्कल्पचर्स में अगर देखें तो हम स्टोन स्टैच्यूज में टोर्सो इन रेड सैंडस्टोन विच इज़ फाउंड एट हड़प्पा, और एक बियर्डेड मैन इन स्टेटाइट फ्रॉम मोहेंजोदारो। और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में हम देखें तो इसमें लोस्ट वैक्स मेथड यूज़ किया जाता है, जिसे कि सिरे परड्यू टेक्निक भी बोलते हैं। इसमें एग्जांपल में डांसिंग गर्ल, त्रिभंगा पोस्चर विद बैंगल्स, और एनिमल फिगर्स भी है जैसे बफेलो, गोट, बुल एट कालीबंगन। लोथर में कॉपर डॉग एंड बर्ड है। टेराकोटा फिगर्स में हम देखें तो ये लोथल एंड कालीबंगन से मोर रिफाइंड एग्जांपल्स मिले हैं। और इसके फीचर्स अगर हम देखें हड़प्पन स्कल्पचर्स के, तो ये रिलीजियस एंड कल्चरल है, जैसे कि मदर गॉडेस इज ए सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, बियर्डेड मेल्स विद कॉइल्ड हेयर, ये शायद डीटीज एंड इलाइट्स, एंड हॉर्न्ड डीटी मास्क, डाइवर्स रिलीजियस बिलीफ्स। एवरीडे ऑब्जेक्ट्स एंड टॉयज भी मिले हैं, जैसे टॉय कार्ड्स, विसल्स, बर्ड्स, गेम्समैन एट्सेट्रा। और सील्स में हम देखें तो मेनली स्टेटाइट सील्स मिली है, जैसे जो कि सॉफ्ट स्टोन कार्व्ड एंड बेक्ड है। इसके अलावा अगेट, चर्ट, कॉपर, फायंस, गोल्ड, आइवरी और टेराकोटा का भी यूज़ किया गया है सील्स में। और वहाँ पे जो स्क्रिप्ट है, एनग्रेविंग्स एंड स्क्रिप्ट्स हैं, वो मेनली पिक्टोग्राफिक है और अभी तक डेसिफर नहीं की गई है। वो मेनली सिंबॉलिक है और शायद लिंक टू ट्रेड एंड रिचुअल्स है। और वहाँ पे एनिमल मोटिव्स भी मिले हैं, जैसे कि यूनिकॉर्न, बुल, राइनो, एलिफेंट, टाइगर, आइबेक्स, गोट, बफेलो एट्सेट्रा। और इनके सील्स का पर्पज़ मेनली कमर्शियल सील्स है, जैसे कि ट्रेडिंग, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से भी होता था। और एज ए एम्यूलेट्स और आइडेंटिटी बैजेज यूज किया जाता था। एक पशुपति सील और मिली थी, डिपिक्ट्स डीटी विद एनिमल्स, सजेस्ट प्रोटो शिवा सिंबोलिज्म एंड एनिमल रेफरेंस। और वहाँ पर हड़प्पा में जो ऑर्नामेंट्स हैं वो मैन एंड वेमेन दोनों के द्वारा वियर किए जाते हैं, और मेनली गोल्ड, कॉपर, टेराकोटा एंड बीड्स के बने हुए होते हैं। अब हम देखते हैं स्कल्पचर्स ऑफ पोस्ट मॉरियन एज। पोस्ट मॉरियन एज में मेनली 3 स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर थे, गंधार, मथुरा एंड अमरावती। इन तीनों को हम कंपेयर करते हैं। ओरिजिन एंड इन्फ्लुएंस देखें तो इसका ग्रीक ओरिजिन है, ग्रीक रोमन ओरिजिन, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मेनली। और मथुरा स्कूल इज इंडिजिनस, इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 रिलीजन्स, हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। कृष्णा अमरावती का जो ओरिजिन है वो कृष्णा रिवर वैली में है, मेनली जटाका टेल्स से ओरिजिन है, इन्फ्लुएंस्ड है। पैट्रोनेज अगर हम देखें तो कुषाण रूलर्स ने इनको पैट्रोनेज किया। इनके मेन साइट्स ये हैं, तक्षशिला, हड्डा, एंड इसको भी कुषाण्स ने पैट्रोनाइज किया था, मथुरा स्कूल को। इनकी मेन साइट्स हैं मथुरा, सौंक। और अमरावती स्कूल का पैट्रोनेज सातवाहन, इक्ष्वाकु, नागार्जुन कोंडा, इन रूलर्स ने किया था। मटेरियल में देखें तो गंधार में ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता है, मथुरा में रेड सैंडस्टोन एंड अमरावती में वाइट मार्बल का मेनली स्कल्पचर्स में यूज़ किया गया है। इसके अलावा बुद्धा डिपिक्शन अगर देखें तो इंडिविजुअल बुद्धा इन 4 मुद्राज एट गंधार स्कूल, पदमपाणि एंड वज्रपाणि इन ट्रांसपेरेंट रोब्स इन मथुरा, एंड इन पैनल्स विद एनिमल्स, ह्यूमंस एंड नैरेटिव फोकस इन अमरावती स्कूल। और स्टाइल तो हमने देख लिया, ग्रीक इन्फ्लुएंस, इंडिजिनस एंड कार्विंग्स एंड एलिगेंस एंड फ्लूइडिटी। अब बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के बारे में हम देखें तो भारूद स्कल्पचर्स में यक्षा यक्षिनी के फिगर्स मिले हैं, जो कि टॉल, रिजिड हैं एंड 2 डायमेंशनल है। इसके अलावा आइकोनोग्राफी है बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स में,
जैसे कि क्वीन महादेवीज ड्रीम विद ए डिसेंडिंग एलिफेंट, इसका स्कल्पचर मिला है। नोटेड हेड गियर बिकेम ए मेल आइकोनोग्राफिक फीचर इन फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी BC, ये भी मिला है। सांची स्कल्पचर्स भी बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के ये हैं। इनमें बुद्धाज लाइफ को डिपिक्ट किया गया है एंड जटाका टेल्स को। जटाका टेल्स वो हैं जो कि बुद्धा की प्रीवियस लाइफ की स्टोरीज हैं, वो जटाका टेल्स बोली जाती है। और जैन स्कल्पचर्स में हम देखें तो जैन स्कल्पचर्स में के मेन फीचर्स हैं डिपिक्शन ऑफ तीर्थंकारा, जो 24 तीर्थंकारा हैं, जैसे कि पद्मासना जीना इन ध्यान मुद्रा, कायोत्सर्ग जीना स्टैंडिंग इरेक्ट एंड आर्म्स डाउन। ईच तीर्थंकारा हैज ए यूनिक सिंबल, हर एक 24 में से हर एक तीर्थंकारा का एक यूनिक सिंबल है। फॉर एग्जांपल महावीर का लायन सिंबल है एंड आयाग पाता विद सिंबल्स लाइक स्वास्तिक जीन, ये सब डिपिक्ट किए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स, जैसे कि अशोका अपने एडिक्ट्स का यूज करके धम्मा को प्रमोट करते थे। धम्मा इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। मेजर रॉक एडिक्ट्स हम देखें तो मेनली 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं जो कि पीस, इथिक्स एंड धम्मा पर लिखी गई है। एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स अगर देखें तो हम 15 लोकेशंस पर माइनर रॉक एडिक्ट मिली है, जिसमें देवानाम पियादसी का भी मेंशन है। मास्की इंस्क्रिप्ट एडिक्ट है, वो देवानाम पियादसी को अशोका के इक्विवेलेंट कंफर्म करते हैं कि यह अशोका को ही बोला गया है, देवानाम पियादसी। अब मेजर पिलर एडिक्ट अगर हम देखें तो 7 है जो कि स्टोन्स के बने हुए हैं और इनके मेन फीचर हैं पिलर एडिक्ट्स के बेल कैपिटल, अबेकस एंड एनिमल फिगर्स। इनका एक एग्जांपल सारनाथ पिलर। और 5 माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं जो कि अशोका के अर्ली शासन के हैं। अब मेजर एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस को हम देख लेते हैं। एक रुमिंडी एडिक्ट है जो कि अशोका के टाइम का है। इट रिकॉर्ड्स हिज विजिट टू लुम्बिनी। लुम्बिनी को टैक्स एग्जेम्पशन एंड ग्रेन कंसेशन दिया गया था। लुम्बिनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। मेहरौली पिलर है फिर गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का। इट इज़ रस्ट प्रूफ आयरन। इट डिपिक्ट्स विक्ट्री ओवर वाकटका एंड वंगा डायनेस्टी। इसके बाद इलाहाबाद पिलर है जो कि मौर्यन डायनेस्टी का। इट कंटेन्स 4 इंस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग द अशोकन एडिक्ट्स। मास्की इंस्क्रिप्शन है जो कि अशोका के टाइम की है। इट इज़ फर्स्ट एडिक्ट विद अशोकाज नेम। अशोका का नेम फर्स्ट टाइम इस मास्की इंस्क्रिप्शन में दिया गया था। ये होल इंस्क्रिप्शन है जो कि चालुक्य के रूलर पुलकेशिन II के टाइम का है और ये हर्षवर्धन पर जो पुलकेशिन ने जीता था वो इसमें लिखा हुआ है। जूनागढ़ रॉक के बारे में, जूनागढ़ रॉक शक रूलर रुद्रदमन का है। ये संस्कृत में इंस्क्रिप्शन है एंड ये सुदर्शन लेक के बारे में मेंशन करता है। नासिक प्रशस्ति सातवाहन रूलर गौतमी पुत्र के टाइम का है। इट रिकॉर्ड्स डिफीट ऑफ शक किंग नहापना। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है वो कलिंग किंग खरावेला का है। इसमें से 17 लाइन प्राकृत ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है जो कि उसके काम को दर्शाती है। विदिशा पिलर सुंगा डायनेस्टी के हेलियोडोरस किंग का है जो कि ग्रीक एम्बेसडर्स पिलर टू वासुदेवा है। और ये प्राकृत में लिखा हुआ है। अब गुप्ता स्कल्पचर्स के बारे में हम देखें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन स्कल्पचर। इसके एग्जाम्पल्स में है सीटेड बुद्धा इन सारनाथ, स्टैंडिंग बुद्धा एट मथुरा, विष्णु एट उदयगिरी एंड महेश्वर शिवा। ये गुप्ता स्कल्पचर्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम देख लेते हैं होयसाला स्कल्पचर्स के एग्जाम्पल्स में। मेनली टेम्पल्स हैं जैसे कि हालेबीडू में होयसालेश्वरा टेम्पल, चेन्नाकेशव टेम्पल एट सोमनाथपुरा, बेल्लूर में चेन्नाकेशव टेम्पल और हालेबीडू में होयसालेश्वरा टेम्पल। तो ये मेनली टेम्पल्स में होयसाला स्कल्पचर्स हैं। और पल्लव स्कल्पचर्स के एग्जाम्पल हम देखें तो डिसेंट ऑफ गंगेश एंड पंचरथ टेम्पल, यहाँ पर स्कल्पचर्स हैं। और राष्ट्रकूटा स्कल्पचर्स अगर हम देखें तो राष्ट्रकूटा में राउंड लिफ्टिंग माउंट कैलाश, इसका एक स्कल्पचर है।
अब चोला एंड पाला डायनेस्टी के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। चोला में मेनली नटराज, शिवा, अर्धनारीश्वर ये स्कल्पचर्स हैं, और पाला डायनेस्टी में सीटेड बुद्धा एट नालंदा इन बिहार एंड अवलोकितेश्वरा ये स्कल्पचर्स हैं पाला डायनेस्टी के। अब हम देखते हैं कॉइन्स जो हैं ओवर द ईयर्स। वैदिक पीरियड में कॉइन्स को बोला जाता था निष्का, मेटल कॉइन्स। पाणिनि के अष्टाध्यायी में पंचमार्क्ड कॉइन्स का मेंशन है, और जो शुरू के कॉइन्स थे वो उनका शेप इरेगुलर होता था, सिल्वर में होता था, स्टैंडर्ड वेट एंड सिंबल्स होते थे। मौर्यन के टाइम में अर्थशास्त्र में मेंशन है पंचमार्क्ड कॉइन, जिसको रूपी रूपा बोला जाता था, रुपया रूपा, जो कि सिल्वर कॉइन्स थे। सुवर्ण रूपा गोल्ड कॉइन, ताम्र रूपा कॉपर कॉइन एंड शीश रूपा लेड कॉइन। इंडो ग्रीस के टाइम कॉइन्स जो थे वो ग्रीक एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखे हुए होते थे, और वो सिल्वर, कॉपर, लेड, निकल सबसे बने हुए होते थे, और उनमें रूलर का नेम, ईयर एंड डीटी फिगर्स होते थे। सातवाहन के कॉइन भी मेनली लेड, कॉपर, पोटीन इनसे बने हुए होते थे, और उनमें रॉयल पोर्ट्रेट्स होती थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और द्रविडियन स्क्रिप्ट में लिखे हुए होते थे। गुप्ता में मेनली गोल्ड डोमिनेंट हो गया था, गोल्ड कॉइन्स। इसके अलावा सिल्वर, कॉपर कॉइन्स भी होते थे, और फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शंस इन ब्राह्मी भी इसी टाइम में लिखी गई थी। अब चालुक्य के टाइम में एनिमल्स, लायन, बोर या फिर टेम्पल्स एक साइड में होते थे और दूसरी साइड खाली होता था। और चोला के टाइम में राजा वन, किंग एंड गॉडेस। राजेंद्र वन के टाइम में श्री राजेंद्र लिखा हुआ होता था कॉइन्स पर, और राजा वन के टाइम में राजा और गॉडेस दोनों की पिक्चर्स होती थी। और दिल्ली सल्तनत के टाइम में ह्यूमन फिगर्स का एब्सेंस होता था, नो ह्यूमन फिगर्स, और सिल्वर टांका, कॉपर जीतल, टांका जीतल ये बोला जाता था कॉइन्स को। इसके अलावा मोहूर, मुगल के टाइम में मोहूर बोला जाता था कॉइन्स को। रुपया, शेरशाह सूरी के टाइम पर रुपया बोला जाता था। विजयनगर के टाइम में हम देखें तो गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स इश्यू किए गए थे, और इंस्क्रिप्शंस इन कन्नड़ और संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस होती थी, और उसमें ईगल, बुल, डीटीज इनकी पिक्चर्स में होती थी। गोल्ड वरा ऑफ कृष्ण देवराया शोज सीटेड विष्णु का भी गोल्ड वरा पर पिक्चर होता था। अब हम एक बार देख लेते हैं 3 पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ कॉइनेज इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहले तो ये इकोनॉमिक सिस्टम्स को रिवील करते हैं कि उस समय पर क्या इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे एग्रीकल्चर डोमिनेंट था या फिर ट्रेड था, जैसे कि हड़प्पन सील्स हैं वो ट्रेड लिंक को मेंशन करती है। इसके अलावा क्रोनोलॉजिकल डेटिंग एंड स्क्रिप्ट इवोल्यूशन, जैसे ब्राह्मी, खरोस्ती एंड ग्रीक, इन स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता है, और क्रोनोलॉजी की पहले कौन सी डायनेस्टी ने काम किया, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, जैसे कि वो पुलकेशिन II और हर्षवर्धन वाला था, वो स्कल्पचर था। एंड डिस्प्लेज आर्टिस्टिक ट्रेंड्स एंड रिलीजियस लाइफ और आर्टिस्टिक ट्रेंड के बारे में भी पता करता है। तो ये हमने सेकंड पार्ट स्कल्पचर्स वाला डिस्कस किया इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।